आज हम सभी ये जान रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। सभी सरकारें लोगों को इस संक्रमण से बचाने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक मिसाल कायम की है और इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। एक कर्मयोगी की भांति कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है और लॉकडाउन को सफल बनाने एवं जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश में 11 समितियां बनाई गई हैं, जिसे टीम 11 का नाम दिया गया। सभी आला अधिकारियों को निर्देश देने, साथ ही साथ सक्रियता दिखाते हुए स्वयं भी मैदान में आकर के वो कार्य कर रहे हैं। एक तरफ तो कोटा में फंसे विद्यार्थियों को सकुशल घर पहुंचाने का कार्य किया है उन्होंने, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को भी उनके घर पहुंचाने का कार्य किया है। इसके बाद एक एक विद्यार्थी और मजदूरों का हाल भी लिया और यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं या नहीं। जहां भारत के अन्य राज्यों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में इस पर अंकुश लगाने में सफल रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राज्य होने के कारण सभी की नजरें उत्तर प्रदेश पर ही हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अचानक केसों के बढ़ने से सभी राज्यों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई थी। सभी को यह डर था कि यदि अब लॉकडाउन लगा तो लोग बीमारी से पहले भुखमरी से मर जाएंगे, परंतु योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज जहां प्रतिदिन संक्रमित घटते नजर आ रहे हैं और कोरोना संक्रमण की पहली लहर में सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाले कर्मयोगी दूसरे लहर के दौरान 14 अप्रैल को खुद संक्रमित हो गए थे, लेकिन होम आइसोलेशन में रहते हुए भी उन्होंने टीम लीडर की अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। रोजाना न सिर्फ शासन के वरिष्ठ अफसरों के साथ सुबह में कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की, बल्कि वर्चुअल संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला के जरिए समाज के विभिन्न तबकों से रूबरू भी हुए। 30 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते ही एक कर्मयोगी की तरह अपने कर्तव्य पथ पर धर्म युद्ध में आगे आकर मैदान में मोर्चा फिर से संभाल लिया और सबसे पहले लखनऊ में डीआरडीओ की ओर से बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसके बाद आगे बढ़े और सकुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और मथुरा जिलों का दौरा किया। वहां पर इन्होंने जमीनी स्तर पर सच्चाई परखी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 18 शिक्षकों की असमय मौत से चिंतित और व्यथित योगी जी ने संजीदा हालात का जायजा लेने हेतु वहां पहुंचने में भी देरी नहीं की। 37 साल बाद यह पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कदम रखा था। यही नहीं, रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्होंने 11 मंडलों के 47 जिलों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडलों में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और गांवों में कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकारी कवायद की असलियत जानी तथा कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए जिलों में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कार्यशैली भी देखी तथा निरीक्षण के लिए सरकारी अफसरों के साथ साथ उन्होंने खुद गांव का चयन किया और जाकर कोरोना वायरस पीड़ितों को मेडिकल किट का वितरण किया। साथ ही स्वच्छता अभियान की हकीकत भी जानने का प्रयास किया। इस धर्म युद्ध में योगी के चक्रव्यूह कोविड प्रबंधन की नीति का है। परिणाम है कि प्रदेश में तेजी से संक्रमण की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो गई है। इसका प्रमाण है कि WHO, नीति आयोग, प्रधानमंत्री तथा बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कोविड प्रबंधन पर उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की है।
यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे की आशंका जताने पर सभी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड का पेडियाट्रिक आईसीयू बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रदेश ने पूरी तैयारी के साथ सामना किया है और अब कोरोना की तीसरी लहर से भी निपटने की तैयारी में जुट गई है। योगी जी के निर्देशानुसार ग्रामीण इलाकों में निरक्षर, दिव्यांग, निराश्रित अथवा अन्य जरूरतमंद लोगों का कोविड टीकाकरण कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों पर पंजीकरण होगा। इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में 2200 एम्बुलेंस महिलाओं और बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मुझे लगता है कि ऐसा मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में नहीं होगा जिसने अपनी परवाह न करते हुए, एक योगी होते हुए, एक कर्म योगी की भांति अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन किया, चाहे जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए तब भी और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, जहां लोग कमजोर होकर के कई प्रदेशों में देखने को भी मिल रहा है कि अन्य जो भी अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो आराम कर रहे हैं, लेकिन ये कर्मयोगी, इन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया। पॉजिटिव होते हुए भी निरंतर ये कार्य करते रहे और नेगेटिव होने के बाद भी ये मैदान में उतर गए और लोगों की सेवा के लिए तत्पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के लिए सचमुच एक गौरव की बात है और ऐसे मुख्यमंत्री को हम नमन करते हैं।